आप देख रहे हैं रहस्य का सफर रोहित के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक ऐसी रात की है जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उसी रात से जिंदा बचे एक इंसान की जुबानी है। ये एक चेतावनी है, एक सबक कि कैसे बस एक छोटी सी गलती जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन जाती है। ये शब्द हैं उसी अकेले बचे हुए दोस्त के, और इन शब्दों में ना सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक बहुत गहरी सीख भी छिपी है। एक ऐसी सीख जो वो चाहता है कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उन 3 दोस्तों से। इनकी एक बिल्कुल आम सी शाम उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदलने वाली थी। ये 3 जिगरी दोस्त थे उत्तर प्रदेश के खैरा गांव से। एक था नरेश जिसके पास कार थी और वही चला रहा था, दूसरा तुलसीराम और तीसरा कान्हा। कॉलेज के दिन थे, जिंदगी पूरी तरह रोमांच से भरी हुई लगती थी। तो उस रात का प्लान क्या था? बड़ा सिंपल, अपने कॉलेज के एनुअल फंक्शन में जाना था जो गांव से कोई 40 किलोमीटर दूर था। बस थोड़ा मजा करना था और फिर घर वापस। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा प्लान उन्हें किस खतरनाक मोड़ पर ले जाने वाला है। पर हुआ ये कि फंक्शन में पहुंचने के बस 2 घंटे के अंदर ही वो जो मजेदार रात सोची थी वो एकदम बोरिंग हो गई। और बस इसी बोरियत से निकलने के लिए शुरू हुई एक ज्यादा एडवेंचरस रात की तलाश। एक ऐसी तलाश जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। और यहीं से शुरू होता है गलत फैसलों का वो सिलसिला, एक के बाद एक, जिसने उस भयानक रात की पूरी कहानी लिख दी। तो उनका नया प्लान बना, पार्टी छोड़ो और कहीं बियर ढूंढते हैं। यही पहला गलत फैसला था। फंक्शन से तो निकल गए, पर कुछ और दोस्तों से बातों बातों में इतना टाइम निकल गया कि पता ही नहीं चला। जब वो आखिरकार वहां से निकले तो रात के 11:30 बज चुके थे। और वो भी कितनी दूर? पूरे 51 किलोमीटर। सोचिए जरा, सिर्फ कुछ बियर के लिए, वो भी आधी रात को, वो इतनी दूर ड्राइव करने को तैयार थे। इससे पता चलता है कि उस रात उनका माइंडसेट क्या था। मतलब वो मजे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो ये पूरी चेन देखिए, एक के बाद एक लापरवाह फैसले। पहले देर रात कॉलेज से निकलना, फिर बियर खरीदने के लिए 51 किलोमीटर ड्राइव करना, उसके बाद एक सुनसान जगह पर बैठकर खूब शराब पीना, और आखिर में नशे की हालत में घर के लिए गाड़ी चलाने का वो सबसे खतरनाक फैसला। अब घर वापसी के लिए उनके सामने 2 रास्ते थे। एक था मेन रोड जो लगभग 95 किलोमीटर लंबा था लेकिन सेफ था, जाना पहचाना रास्ता था। और दूसरा था एक शॉर्टकट, सिर्फ 45 किलोमीटर का, मतलब 50 किलोमीटर बच रहे थे। लेकिन ये एक अनजान बिना लाइट वाली सड़क थी। अब नशे की हालत में दिमाग कैसे काम करता है, लंबा सेफ रास्ता नहीं बल्कि वो खतरनाक शॉर्टकट ही ज्यादा अच्छा लगा। और जाहिर है उन्होंने वही अनजान शॉर्टकट चुना। तो चलिए अब हम भी उनके साथ उस अंधेरे में उतरते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। शॉर्टकट पर अभी 19 किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि पक्की सड़क ही खत्म हो गई। अब उनकी गाड़ी एक उबड़ खाबड़ जंगली से रास्ते पर थी। कार के अंदर जो मजाक मस्ती चल रही थी ना, वो धीरे धीरे एक अजीब सी टेंशन में बदल रही थी। और फिर अचानक कार की हेडलाइट्स बंद हो गईं। बस चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना काला अंधेरा। अब सोचिए उनकी हालत, एक अनजान रास्ते पर, बीच जंगल में, और गाड़ी में जरा सी भी रोशनी नहीं। उस घने अंधेरे और सन्नाटे में फंसे हुए शायद वो यही सोच रहे थे कि यार इससे बुरा और क्या ही होगा, पर वो बहुत गलत थे। असली खौफ तो अब शुरू होना था। कुछ देर बाद शायद उनकी आंख लग गई थी, तभी कार पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। ऐसी लगातार आवाज कि तीनों की नींद उड़ गई। वो हड़बड़ा कर उठे, पर बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हिम्मत करके नरेश कार से बाहर निकला और जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। वो चीखता हुआ वापस कार में घुस गया, पर शायद जो खौफ बाहर था वो अब उनके साथ कार के अंदर आ चुका था। नरेश तो बुरी तरह डरा हुआ था। कान्हा उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस पूरी अफरा तफरी में किसी ने एक चीज नोटिस नहीं की। तुलसीराम, वो एक अजीब सी मौत जैसी खामोशी में बैठा था, एकदम चुप। और फिर अचानक
उन्होंने बाहर से जोर जोर से कुछ पटकने की आवाजें सुनी। उन्होंने देखा बाहर तुलसीराम था और वो अपना ही सिर कार की डिक्की पर बार बार पटक रहा था, पूरी ताकत से। वो दोनों बस देखते रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये अचानक उनके दोस्त को हो क्या गया है। किसी तरह वो रात गुजरी, पर उस रात का खौफ खत्म नहीं हुआ, बल्कि तबाही का असली सिलसिला तो अब शुरू हुआ था। उस एक रात की मस्ती की कीमत अब एक एक करके चुकानी पड़ रही थी। देखते हैं कि उस रात के बाद क्या क्या हुआ। उसी रात तुलसीराम को सिर के भयानक चोटों के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया और सिर्फ 1.5 दिन बाद उसकी मौत हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद नरेश को पता चला कि कान्हा बहुत बीमार है, और फिर 4 महीने बाद एक अजीब और रहस्यमयी बीमारी से कान्हा की भी मौत हो गई। और कान्हा की बीमारी वो भी बहुत अजीब थी। उसके भाई ने बताया कि वो एकदम दुबला और कमजोर हो गया था। उसकी स्किन जैसे छिल रही थी, ना कुछ खाता था ना कुछ बोलता था, पर रात होते ही उसमें पता नहीं कहां से इतनी ताकत आ जाती थी कि वो घर का फर्नीचर तोड़ने लगता और बेतहाशा चिल्लाता था। तो 3 दोस्तों की उस कहानी में अब सिर्फ एक ही जिंदा बचा था, नरेश। और अब उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, अपनी ये कहानी सबको सुनाना, ताकि जो गलती उसने की वो कोई और कभी ना दोहराए। नरेश, जो अकेला बच गया, वो एक गहरे सदमे में जीता है। वो आज भी अपने 2 सबसे अच्छे दोस्तों की मौत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है। आखिर प्लान उसी का था, गाड़ी भी उसी की थी। ये बोझ शायद उसे जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। तो सवाल यही उठता है, एक रात की लापरवाही भरी मस्ती, क्या वो इस कीमत के लायक थी? 2 जाने चली गई। ये कहानी हमें इसी एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने के लिए।